और खास बात तफसील से राजस्थान बीजेपी के नायब सदर ज्ञानदेव आहूजा के ज्ञान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो गायों के स्मगलरों को दहशतगर्द जैसा मान रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा का यह बयान गुज़श्ता इतवार को अलवर में सगीर नामी एक नौजवान की मुबैना तौर पर गाय स्मगलिंग के मामले में गोरक्षकों के जरिए हुई पिटाई के बाद आया है। ज्ञानदेव आहूजा के मुताबिक रियासत की कांग्रेस हुकूमत को भी गायों के स्मगलरों के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार कत्ल मामले में आज 2 मुलजमीन ने अदालत में खुद सुपुर्दगी की। सरेंडर करने वाले बजरंग दल के दोनों कारकुनों सतीश और विनीत को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। 3 दिसंबर को हुए तशद्दुद मामले में अब तक 31 मुलजमीन को पुलिस जेल भेज चुकी है। हालांकि इस मामले का कलीदी मुलजिम योगेश राज समेत दर्जनों मुलजमीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात मुसलसल सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम लड़कों को मुबैना तौर पर लड़की के साथ छेड़खानी के इल्जाम में पीटा गया और उनके कपड़े उतारने की कोशिश की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वारदात पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मुस्लिम लड़कों को भीड़ के हाथों से आजाद कराते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ के थाना क्वारसी के तहत रामघाट रोड का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग मुस्लिम नौजवानों के साथ मारपीट करके उनके कपड़े उतारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अभी एक लड़की आ रही थी पीछे से, 2 लड़के स्कूटर पर जा रहे थे। हाँ। तो लड़की से आई लव यू बोल रहे थे और लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। हाँ। तो फिर लड़की ने उसको पकड़ लिया था और फिर बहुत सारे लोग आ गए। फिर लड़की ने पिटाई की उसकी और फिर उसके बाद पुलिस ले। कौन लोग थे वो? जमालपुर के कुछ लोग। ये मेरी बेटी कोचिंग के लिए जा रही थी, घर से करीब 3:50 पर चली थी। यहाँ आनंद केयर सेंटर से थोड़ी पहले 2 लड़के आए उसके पीछे से, वापी साइड से स्कूटी से, और उन्होंने लड़की से पहले एक्सीडेंट मारा हल्का सा और लड़की जैसे गिर गई तो उससे छेड़खानी की। आइन और कानून के दायरे में रहकर राम मंदिर की तामीर वाला वज़ीर आज़म मोदी का बयान क्या एक हिकमत अमली का हिस्सा है या एक सरकारी इंदिया, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अहम समाअत से पहले इस बयान ने राम मंदिर तामीर को लेकर फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। हिंदू तंजीमें हुकूमत पर फौरी फैसला लेने का दबाव बना रही हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वज़ीर आज़म कानून की बात करते हैं लेकिन इन्हीं की पार्टी के लीडर और मरकजी वुज़रा सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल के इस इल्जाम को बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से तक़वियत मिलती है। पीएम के बयान पर आरएसएस का रद्दमल नपातुला है। के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और इनके कुछ मंत्री भी कह रहे हैं, एक इनका मंत्री लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं एज लॉ मिनिस्टर नहीं कह रहा लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कह रहा हूं कि आप इसको जल्द से जल्द फैसला कीजिए। अरे भैया, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ना, ये कौन होते हैं कहने वाले, ये तय करेंगे कब सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला। कि प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो केस चल रही है उसमें सरकार कहीं पार्टी नहीं है, वो 2 प्राइवेट पार्टीज की झगड़ा है, निर्मोही अखाड़ा और निर्मोही एंड राम जन्मभूमि न्याय समिति वर्सेस सुन्नी वक्फ बोर्ड। सबने किया है, जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा है राम मंदिर बनना चाहिए, केवल मंदिर नहीं, इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। गुजरात वक्फ बोर्ड की 26 जायदादों को फरोख्त करने का मामला गुजरात हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे में गुजरात के 3 मुस्लिम कांग्रेस अरकान असेंबली ने सीएम विजय रूपानी को खत लिखकर इस मामले में मुलविस अफराद को एक बार फिर से बोर्ड की नई बॉडी में जिम्मेदारी देने को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। साथ ही साथ मुतालबा किया है जिन 26 जायदादों को फरोख्त किया गया है
उसको जल्द अज जल्द वक्फ बोर्ड को वापस लौटाया जाए। खत्म रियासत के 4 जोन में वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाए जाने का मुतालबा भी किया गया है। हमारे यहाँ कम से कम 33 जिले हैं और एक गांधीनगर से कच्छ या वलसाड़ का 300-400 किलोमीटर का फासला है। तो छोटे छोटे मसलों को लेकर भी जो सिर्फ एक ट्रिब्यूनल बनी हुई है गांधीनगर में, लोगों को कच्छ और वलसाड़ से गांधीनगर आना पड़ता है, जो बहुत ही डिले और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। 4 जोन में 4 ट्रिब्यूनल्स बनाई जा सकती है और बनानी चाहिए और इतनी ज़रूरत भी है। 12,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और काफ़ी वर्षों से जिसके कानूनी दावपेच फंसे हुए हैं, जिसका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। एक ही ट्रिब्यूनल के सामने कि वो पूरी तादाद में केस ले नहीं सकते और उसको हैंडल नहीं कर सकते। इसको अभी मुख्यमंत्री को हमने लेटर लिख करके कहा है और पत्रों में हमने पूरी जानकारी दी है। 26 जो मिलकतें हैं उसकी तपास हो, जो गुनहगार है उसको सजा हो, जहाँ तक सजा नहीं होगी वहाँ तक समझो वो अंदर जो खुद ही अंदर है डायरेक्टर बन के कोई बैठे हैं, जिनके वजह से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है उसको नुकसान हुआ है। तो ये सिलसिले से हम लोगों ने एक पत्र भी लिखा है और वो पत्र का हमको जवाब मिलेगा, उसके बाद में आगे हम कार्यवाही करने वाले हैं। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तराखंड अक़लियती कमीशन की आदाद और शुमार बताते हैं कि रियासत में पुलिस के जरिए हिरासा किए जाने के मामलों में इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि इन तमाम मामलों में मुसलमानों की जानिब से सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। साल 2015-16 में 63 मामले अक़लियती कमीशन में आए, 63 निपटाए गए। साल 2016-17 में 61 शिकायतें कमीशन को मिली, 45 निपटाई गई। 2017-18 में 67 मामले आए और 54 केस सुलझाए गए। इन सभी मामलों में 70% से ज्यादा मामले पुलिस के जरिए हिरासा किए जाने से जुड़े हुए हैं। ये है उत्तराखंड अक़लियती कमीशन। यहाँ पहाड़ के जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक से अलग अलग मामलों में शिकायतें रोजाना दर्ज होती हैं। इन सभी केसों में दिलचस्प आदाद शुमार हैं पुलिस के जरिए हिरासा किए जाने के, जो रियासत के सभी जिलों में लगातार बढ़ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी मामलों में मुस्लिम शिकायत कुनिंदगान ज्यादा हैं। मुझे तो ये लगता है कि अभी जो यहाँ पर जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं उनमें से ज़्यादातर, जैसा आपने कहा कि पुलिस उत्पीड़न की शिकायतें ही ज़्यादा आती हैं, तो लेकिन अभी शिकायतें हमारे तक पहुँच नहीं रही हैं, आयोग तक नहीं आ रही हैं वो शिकायतें। तो शिकायतें तब आएंगी जब हम उनको बताएंगे कि भाई आप हमारे पास आइए, और वो जब जानकारी होगी तो वो आएंगे। जब आएंगे तो शिकायतें दूर करने की जिम्मेदारी फिर जो है वो हमारी होगी। हालांकि उत्तराखंड पुलिस के डायरेक्टर जनरल रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उत्तराखंड अक़लियती कमीशन के बताए गए पुलिस हिरासानी के बढ़ते आदाद शुमार से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस उत्पीड़न की तो कोई हमारे पास शिकायत तक नहीं आई है। कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं इंटर कम्युनिटी, उस पर हमने तत्काल कार्रवाई की है। और पुलिस के द्वारा माइनॉरिटी का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसी कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर लाया जाता है तो उसके तत्काल उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन ने ओहदे का जायजा ले लिया है और चार्ज लेते ही उन्होंने इल्तिवा में पड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। अक़लियतों की तरक्याती स्कीमों के निफाज में मरकज को नाकाम बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के MP इदरीस अली ने मरकजी हुकूमत पर मगरबी बंगाल की अक़लियतों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मरकजी अक़लियती कमेटी में शामिल इदरीस अली ने कमेटी की जानिब से अब तक कोई मीटिंग मुनक्किद न किए जाने पर भी तशवीश का इजहार किया। अफेयर्स का मिनिस्टर मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब के ऐसे पर्सनल मेरा रिलेशन अच्छा है। हम वो माइनॉरिटी अफेयर्स का कमेटी का मेंबर भी है, लेकिन मीटिंग होता ही नहीं है और माइनॉरिटी का काम नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट तो माइनॉरिटी का एगेंस्ट में है,
उनको कहीं सजा जाए। मुसलमान इशू होने से नागवी तुम जाओ, शाहनवाज हुसैन तुम जाओ। इदारा शरिया झारखंड के नाजिम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने मदरसा मुलाजिमीन के तई रियासत की बीजेपी हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इजहार किया है। वाज़ेह है कि रियासत के मंजूर शुदा मदरसों के मुलाजिमीन गुज़श्ता 22 माह से तनख्वाह से महरूम है। कुतुबुद्दीन रिजवी ने हुकूमत से जल्द अज जल्द तनख्वाह अदायगी का मुतालबा किया है। सरकार से उम्मीदें थीं शुरू से और आज भी कि मुसलमानों के, मुस्लिम अक़लियतों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाता, लेकिन अब तक नहीं हुआ। आज 2019 की शुरुआत है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सबसे बड़ा जो हक़ है, जो मदारिस असातिज़ा हैं, 186 मदरसों को सरकार ग्रांट देती है, आज 22-23 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर टीचरों के मसाइल को हल न किया गया तो आने वाले दिनों में झारखंड सरकार को नुकसान हो सकता है। मैं झारखंड सरकार से एक बार फिर कहूँगा कि आप बहुत जल्द इनकी तनख्वाह की अदायगी कर दें। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और मजलिस इकबाल के ज़ेर एहतमाम भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। अनवर जलालपुरी हयात और खिदमात के उन्वान से मुनक्कदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिश्वरों ने शिरकत की और अनवर जलालपुरी की अदबी तख्लीक़ात और तराजिम को उर्दू अदब में एक इजाफे से ताबीर किया। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अनवर जलालपुरी का शुमार मुल्क के मुमताज शायर, नाजिम मुशायरा और मुहक्किक की हैसियत से होता है। अनवर जलालपुरी की इब्तदाई तालीम मदरसा इस्लामिया जलालपुर में हुई। अनवर जलालपुरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में तालीम हासिल की, लेकिन मुल्क व बैरून मुल्क में इनकी शनाख्त उनकी उर्दू शायरी और गीता के उर्दू तर्जुमे से हुई। इस ताल्लुक से अनवर जलालपुरी ने अपनी हयात में न्यूज़ 18 के एक इंटरव्यू में कुछ इस तरह इज़हार ख्याल किया था कि अगर हम उर्दू पढ़ते हैं उसमें क्या है, हिंदी में क्या है, फ़ारसी में क्या है, अरबी में क्या है, अंग्रेज़ी में क्या है, अगर हमारा मिजाज ये है तो जाहिर है हम इस तकाबुली मिजाज की वजह से हमारा जहन उधर भी जाएगा कि इस्लाम अगर ये है तो हिंदू मज़हब क्या है, ईसाई मज़हब क्या है, सिख मज़हब क्या है, दीगर जो दुनिया के मज़ाहिब हैं उनकी फ़िलासफ़ी क्या है, उनकी रूह क्या है, उनकी अखलाक़ी तालीमात क्या हैं, खुदा के सिलसिले में उनका तस्वूर क्या है, कायनात और इंसान और इंसानियत के सिलसिले में उनका क्या नज़रिया है। जाहिर है ये समझने की कोशिश करना हर तालीम याफ्ता शख्स का फ़र्ज़ है। अनवर जलालपुरी की हयात और खिदमात पर भोपाल में मुनक्कदा सेमिनार में दानिश्वरों ने जहां अनवर जलालपुरी की तालीमी तहरीक पर रोशनी डाली, वहीं उन्होंने अनवर जलालपुरी की निगारशात गीता, गीतांजलि और कुरान पाक पर किए गए उनके तर्जुमे को उर्दू अदब में एक इजाफे से ताबीर किया। अब देखिए, अनवर जलालपुरी साहब जबकि इंग्लिश दां थे और इंग्लिश के उनको बहुत स्टडी थी, उसके बावजूद उन्होंने कुरान मजीद पे मंजूम तर्जुमा किया उसका, साथ ही गीतांजलि, गीता पे किया। इसलिए हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि साहब ऐसे भी लोग मौजूद थे जो कि मज़हब का कोई ख्याल नहीं करते थे, ये ज़रूर सोचते थे कि साहब हम इस मज़हब के हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मज़हब की मालूमात सबको होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने गीता का भी तर्जुमा किया कि ये ना कहलाएं कि हम मुसलमान हैं और दूसरे मज़ाहिब के पे हम काम नहीं करना चाहते। और उन्होंने जिस तरह का तर्जुमा किया है वो काबिल दीद है। छोटे से खित्ते से उठ के जलालपुर से और पूरी उर्दू दुनिया पर छा जाना या उर्दू मुशायरों पर छा जाना जो है, ये कारनामा अनवर जलालपुरी साहब का है। कई ज़ुबानों से उनका रिश्ता था। वो जितनी अच्छी उर्दू जानते थे उतनी ही अच्छी हिंदी भी जानते थे, और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, दूसरे मज़ाहिब से उनकी वाबस्तगी बहुत थी। सेमिनार में दानिश्वरों ने अनवर जलालपुरी की शायराना अज़मत और उनके मुनफरिद उसलूब पर तफसील से रोशनी डालते हुए कुछ इस अंदाज में इजहार ख्याल किया। 50 साल वो आवाम के दिलों की धड़कन बने रहे। जाहिर है कि कुछ था उनके पास,
जो उन्होंने गीता का मंजूम तर्जुमा किया या कुरान हकीम का किया, इस तरह के मजहबी किताबों को, जाहिर मजहबी रवादारी वाले आदमी थे, लेकिन उनकी निज़ामत में जो शिनाख्त थी वो बहुत अहम थी। उन्होंने बतौर अदीब जो काम किया, उन्होंने बतौर शायर जो खूबसूरत काम किया, गीता का तर्जुमा किया और सूरे फातिहा का तर्जुमा किया और कुरान का भी तर्जुमा कुछ हद तक किया है। तो मैं आज उनकी बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अनवर जलालपुरी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के नुमाइंदा शायर थे और उन्होंने अपनी तहरीर और तकरीर से मुल्क की तहजीब व गंगा जमनी तहजीब को न सिर्फ फरोग दिया, बल्कि अपने मजहब के साथ दूसरे मजाहिब की आला अखलाकी तालीम को फरोग देने का काम किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।